अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे हाथ में देखें एक किताब है, हनफिया का मसलक एहतियात पर है। मुसन्निफ़ हैं हज़रत मौलाना समीरुद्दीन अल-क़ासमी साहब, मैनचेस्टर इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगर ध्यान से मुताला करें, सच्चे मन से मुताला करें तो उम्मीद है कि हनफियों और अहले हदीसों के दरमियान झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा कहना चाह रहे? इस किताब में तकरीबन 28 ऐसे मसाइल बयान किए गए हैं, जुज़ी मसाइल, जिन मसाइल में अहनाफ और अहले हदीसों का इख्तलाफ पाया जाता है। अहले हदीसों ने पब्लिक में ये बातें फैला रखी हैं नऊज़ुबिल्लाह कि हनफियों के पास कोई हदीस नहीं है, कुरान की कोई आयत नहीं है। जो पब्लिक को मसला बताते हैं सब घड़ करके बताते हैं, अपने क़ियास से बताते हैं, अपने दिमाग से बताते हैं, और इनके मसाइल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होते हैं। दो चार मसाइल में तो इस कदर गुलू है, मसला रफ़ुल यदैन के मसले में, क़िराअत खल्फ़ल इमाम के मसले में, और आमीन बिल जहर के मसले में, यहाँ तक लोग कह देते हैं कि ये तो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ काम करते हैं नऊज़ बिल्लाह। और पब्लिक में यही सारी बातें, यही मैसेज जा रहा है इनके ज़रिए से कि हनफियों के पास कुरान हदीस में कोई दलील नहीं है। देखिए, रफ़ुल यदैन का तज़किरा बुखारी शरीफ के अंदर है, आमीन का तज़किरा बुखारी के अंदर है, बुखारी के अंदर आ गया तो इसका मतलब इसके अलावा कोई हदीस मानेंगे ही नहीं, वगैरह सारी ये सारी बातें ये फैलाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि देखें हम अहले हदीस हैं, हदीस पर अमल करते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, और हनफी अपने दिमाग पर अमल करते हैं, इनकी शरीयत कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है नऊज़ बिल्लाह। हालांकि ऐसा नहीं है। ये बात तो शुरू से ये बात हकीकत पर मबनी है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने जितने भी मसाइल का इस्तिंबात किया है, तमाम मसाइल पर कुरान हदीस की आयात और रिवायत ही मौजूद है। उन्हीं के पेश नज़र तमाम मसाइल का इंतखाब हुआ, इस्तिखराज हुआ है, और कुरान और हदीस से ही मसाइल निकाले गए। कुरान हदीस से हटकर कोई मसला नहीं है। लेकिन वो 28 मसाइल जिन पर आए दिन झगड़े हुआ करते थे, और ख़ास तौर से अहले हदीस वाले अहनाफ पर एतराज़ करके आवाम को गुमराह किया करते थे, तो उन 28 मसाइल को बयान किया गया है। और 28 मसाइल में से हर मसले को साबित करने के लिए कुरान करीम की आयत और 10 हदीस का सहारा लिया गया। जी हाँ, जितने दलाइल अहले हदीसों के हैं, हदीस हुए कुरान की आयतों, उससे ज़्यादा दलाइल अहनाफ के पास मौजूद है। वैसे तो तफसीली मसाइल के लिए कि हर मसले पर अहनाफ के पास कोई हदीस है, कोई आयत है, इस सिलसिले में तफसीला करने के लिए, ये जानने के लिए हिदायत शरीफ पर जो मौलाना ने काम किया है कि हिदायत के हर मसले पर 3-3 रिवायतें जमा कर दी हैं। हमने कहा था कि 1000 साल में ऐसा कारनामा किसी भी मुहक्किक ने, मुहद्दिस ने, आलिम ने अंजाम नहीं दिया, लेकिन मौलाना समीरुद्दीन क़ासमी साहब ने वो खिदमत असर अंजाम दिया है। लेकिन बहरहाल वो तो बड़ी किताब है, उस किताब में हर मसले पर 2-2 नहीं 3-3 हदीसें मौजूद हैं। लेकिन ये जो किताब हमारे पास मौजूद है, हनफिया का मसलक एहतियात पर है, इसमें तकरीबन 28 वो मसाइल जिनमें अहनाफ और अहले हदीसों के दरमियान इख्तलाफ होता रहता है, और अहले हदीस से बताने की कोशिश करते हैं कि हम अहले हदीस से कुरान हदीस को मानने वाले, और हनफियों के पास कोई दलील नहीं है, कोई रवायत नहीं है, तो उनका मुंह बंद करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए, साबित करने के लिए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हनफी बग़ैर कुरान हदीस की बात नहीं करते, इनके पास हदीस नहीं अहादीस मौजूद है। तो देखें, तकरीबन 28 मसाइल हैं, इख्तलाफी मसाइल, और इसमें मौलाना समीरुद्दीन क़ासमी साहब ने जिस तरतीब से किताब को लिखा है, बहुत ही आसान अल्फाज में, और इस किताब की खुसूसियत कह लीजिए कि किसी भी मसलक पर तंज नहीं किया गया, जी, टारगेट नहीं किया गया, बल्कि दोनों के मसाइल लिख दिए गए। भाई उनके मसाइल ये हैं, हमारे मसाइल ये हैं, उनके दलाइल ये हैं, हमारे दलाइल ये हैं। यहाँ तक कि उनके दलाइल पर नक़द भी नहीं किया गया कि देखिए ये दलील के अंदर ये खामी है, ये ज़ौफ़ है, ये कमज़ोरी है, इस पर भी बहस नहीं की गई, बल्कि दोनों मसलक के मसाइल पर सिर्फ रिवायतें जमा कर दी हैं। देखिए, इस मुकदमा लिखा गया है, इस किताब की खुसूसियात
नंबर 1, सिर्फ आयत, हदीस, कौल सहाबी, कौल ताबिई, यानी 4 ही चीज़ों से इस्तिदलाल किए गए हैं। उलमा की इबारतों से इस्तिदलाल नहीं किया गया ताकि किताब लंबी ना हो। हर हदीस में वजाहत की है कि कौन आयत है, कौन हदीस है, कौन कौल सहाबी है और कौन कौल ताबिई है। नंबर 3, सिर्फ 12 बुनियादी किताबों से हवाला लिया गया। जी, सिर्फ 12 किताबों का हवाला दिया गया। जी हाँ, क्यों? वो कौन कौन सी किताबें देख लीजिए। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा शरीफ, नसाई शरीफ। इन 6 किताबों को सिहाह सित्ता कहा जाता है, यानी हदीस की 6 बुनियादी किताबें। इन किताबों का कोई इनकार नहीं कर सकता। नंबर 7 में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और नंबर 8 में है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़। ये 2 ऐसी किताबें हैं जो बुखारी मुस्लिम वगैरह से पहले लिखी गई हैं और बुखारी मुस्लिम के अंदर जो हदीसें मौजूद हैं तमाम हदीसें गालिबन इस 3 किताबों के अंदर मौजूद है। ये कह लीजिए कि असल में वही किताबें, उन्हीं किताबों से इंतखाब करके बुखारी शरीफ वगैरह लिखी गई है, तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा 4 और मशहूर किताबें हदीस की मुस्नद अहमद हैं, तबरानी कबीर है, मुस्तदरक हाकिम है और मुस्नद अल बज़्ज़ार हैं। ये 4 किताबें भी बहुत मुतदाविल हैं और बहुत इनका वैल्यू है, तो इसलिए इन 4 किताबों के हवाले भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के सिर्फ 12 हदीस की किताबें हैं जिनसे हदीस को लाया गया है, बाकी और किताबों से हदीस को नहीं लाया गया। नंबर 4, दूसरे मसलक के लिए और हनफी मसलक दोनों के लिए हदीसें लाए हैं। नंबर 5, अहले हदीस की 5 हदीसें लाए तो हनफियों के लिए भी 7 हदीसें लाए, और अगर अहले हदीस के लिए 7 हदीसें लाए तो हनफियों के लिए 10 हदीसें लाए, एक मसले को साबित करने के लिए। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हनफियों का मसलक एहतियात पर है, इनके पास भी दलाइल मौजूद है, अहादीस मौजूद है, ये हदीस से यतीम नहीं है। नंबर 6, दोनों मसलकों के लिए हदीसें इसलिए जमा किया ताकि दोनों फरीक़ों को हदीस की मालूमात हो जाए और इख्तिलाफ कम से कम हो। नंबर 7, किताब बहुत आसान है और मोबाइल में भी आप रख सकते हैं, PDF में भी पढ़ सकते हैं। ये किताब PDF में भी मौजूद है और हमारे पास भी किताब मौजूद है कि अगर इस किताब को सच्चे मन से पढ़ें, ख़ास तौर से अहले हदीस वाले पढ़ें, तो इख्तिलाफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तुम्हारे पास हदीस है, तुम अपनी हदीस पर अमल करो और हमें अपने हदीस पर अमल करने दो, लेकिन आवाम को ये भड़काना कि इनके पास कोई हदीस नहीं है, ये हदीस कुरान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ये सरासर जहालत है, जुल्म है, बददियानती है। इसके अलावा ये कि जो हनफी अवाम है, पब्लिक है, जो किताब आसान है, जो भी उर्दू पढ़ना जानता है इस किताब को आसानी से पढ़ सकता है। इस किताब को पढ़ने के बाद मालूम हो जाएगा आम बंदे को भी कि अल्हम्दुलिल्लाह हनफियों के पास अहादीस का मजमूआ मौजूद है। ये बग़ैर हदीस की बात नहीं करते, हर मसले पर इनके पास हदीस मौजूद है, तो इनको भी एतमाद पैदा हो और जो मुखालिफिन हैं उनको भी बात समझ आई कि अल्हम्दुलिल्लाह अहनाफ के पास भी कुरान हदीस है, ये कुरान हदीस के बाहर बात नहीं करते। तो ये किताब बहुत जामे है, मुख्तसर भी है और आसान भी है, जामे भी है और हालात वक्त के तकाज़े के मुताबिक ये किताब बहुत ही उम्दा किताब है। और मुसन्निफ़ आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत मौलाना समीरुद्दीन अल क़ासिमी साहब हैं। हज़रत वाला ने किस इखलास के साथ इस किताब को लिखा है, आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कई जगह पर ये लिखा है कि हमारा मकसद किसी को टोकना नहीं, किसी पर तंज करना नहीं है, और आखिर में भी लिखा है, अपने मुकदमे में लिखा है कि अगर इससे किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। देखिए हज़रत ने ख़ुद लिखा है, ये मुकदमा है सफ़ा नंबर 14 पे। इस किताब में किसी मसलक वालों पर रद्द नहीं है, न ऐसा जुमला दर्ज है जिससे किसी मसलक वालों की दिल शिकनी हो। तंज़ व मिज़ाह से भी एहतराज़ किया गया है, वो भी हमारे दीनी भाई हैं, उनका एहतराम करना ज़रूरी है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, इस किताब को आप ख़ुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ने की तरगीब दिलाएं। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मसाजिद के अइम्मा किराम हैं, उन अइम्मा किराम के पास ये किताब होनी चाहिए। बाकी इस सिलसिले में आप क्या कुछ करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।